आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, समांतर प्लेट संधारित्र की 20 सेंटीमीटर गुणित 20 सेंटीमीटर प्लेट परस्पर 2 मिलीमीटर दूरी पर स्थित है। प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक अर्थात K का मान 5 है। प्लेटों को 500 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। प्लेटों के मध्य क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व होगा और हमारे पास यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो हमारे पास इस तरह से समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, जिसके प्लेट का क्षेत्रफल हम लोग को दे दिया गया है A बराबर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर गुणित 20 सेंटीमीटर के रूप में हमें दिया गया है, ठीक है। इसको हम लोग मीटर में परिवर्तित कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए 20 सेंटीमीटर गुणित फिर 20 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर में 10 की घात ऋण 2 मीटर होता है। तो यहाँ पे 2 है तो 10 की घात ऋण 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास क्षेत्रफल। और इन दोनों के मध्य की जो दूरी है, इन दोनों प्लेटों की मध्य की दूरी D है, ठीक है। इस D का मान हमें दे दिया गया है कि 2 मिलीमीटर है। इसको भी अगर हम लोग मीटर में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित 10 की घात ऋण 3 मीटर के बराबर हमें प्राप्त होगा। और विभवांतर का मान यानी कि V बराबर 500 वोल्ट दिया गया है तथा यहाँ पे एक परावैद्युत पदार्थ भरा गया है जिसका मान परावैद्युतांक K का मान हमें दे दिया गया है कि 5 है। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि देखो इस तरह से हम लोगों ने विभवांतर लगाया, धन है और ये ऋण है, अर्थात ये हमारा धन आवेशित प्लेट हो जाएगा और यह जो है वह ऋण आवेशित प्लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। तो इस विद्युत क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो जो विद्युत क्षेत्र का घनत्व होगा वही हमारा क्या होगा, प्लेटों के मध्य क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व होगा, ठीक है, या फिर प्रति इकाई आयतन में ऊर्जा को हम लोग को दर्शाएगा। तो इस मान को हम लोग को ज्ञात करना है जिसको हम लोग यहाँ पे स्मॉल u से दर्शाते हैं और इसका सूत्र हमारे पास हो जाता है K परावैद्युत पदार्थ गुणित यहाँ पे हो जाता है एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता बटे 2, फिर यहाँ पे हमारे पास गुणित हो जाता है V बटे D का वर्ग, ठीक है। और यह जो V है हमें विभवांतर को दर्शा रहा है, D जो है प्लेटों के मध्य दूरी को दर्शा रहा है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम लोग ज्ञात करेंगे कि इसके मध्य में ऊर्जा घनत्व कितना होगा या फिर विद्युत क्षेत्र का घनत्व जो है वह कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग को एप्सिलॉन नॉट का मान जो है ज्ञात करना पड़ेगा जो कि हमें विद्युतशीलता को दर्शा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हमारे पास यहाँ पे होता है 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम का वर्ग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट को इधर पक्षांतर कर देंगे, 9 गुणित 10 की घात 9 को हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, अर्थात हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर ये जो मान इधर आएगा 1 यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात 9 और फिर गुणित में हो जाएगा 4 पाई। अब इस मान को हम लोग यहाँ पे रख देंगे और बाकी सबके मान हमें प्रश्न में दे दिए गए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ऊर्जा घनत्व का जो मान होगा स्मॉल u बराबर हम लोग मान रखेंगे तो K का मान हमें दिया गया है कि 5 है, ठीक है। तो ये हो गया 5 और हमें यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोगों ने अभी अभी ज्ञात किया है 1/9 गुणित 10 की घात 9 गुणित हो जाएगा 4 पाई और फिर उस पूरे के बटे में हमारे पास हो जाएगा 2 और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा गुणे के रूप में अगर हम लोग देखें तो विभवांतर का वर्ग यानी कि 500 का वर्ग बटे हमारे पास हो जाएगा दूरी का वर्ग यानी कि 2 गुणित 10 की घात ऋण 3 का वर्ग। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे u बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ से 5 और इधर से 2 को हम लोग उभयनिष्ठ यहाँ पे ले सकते हैं इस तरह से, फिर ये हो जाएगा ये बटे का बटा नीचे आ जाएगा यानी कि 1 बटे हमारे पास हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित 4 पाई की सरल रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 500 का वर्ग यानी कि 500 गुणित 500 कर देते हैं और हमारे पास यहाँ पे ये वाला मान हो जाएगा 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये 10 की घात ऋण 6 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा।
अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो 2 से 1 बार में, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 250 बार में। इस तरह से यह मान जो है आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9 गुणित 10 की घात 9 है, इसका हम लोग इससे गुणा कर देंगे तो 10 की घात ऋणात्मक 3 बचेगा। ऋणात्मक 3 ऊपर जाएगा तो यह परिवर्तित हो जाएगा हमारे पास धनात्मक 3 में, और इन सब के साथ यह गुणा होगा। उसके बाद हम लोग 4 का गुणा इस 4 से करेंगे, फिर पाई से करेंगे, और फिर ऊपर में जो मान है उनका गुणा करके भाग दे देंगे। तो हमारे पास u बराबर आ जाएगा, यहाँ पे लगभग हमारे पास मान हो जाएगा 1.381 जूल प्रति घन मीटर में हमें यह प्राप्त होगा। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो यहाँ पे हम लोग को विकल्प ए दिया है 2.65, ये तो गलत हो जाएगा। बी दिया है 1.95, ये भी गलत है। सी दिया है 1.38 और हमारा भी आया है 1.381 जूल प्रति घन मीटर में, ठीक है। यानी कि सी विकल्प सही होगा। डी दिया है 0.69 जूल प्रति घन मीटर, तो ये भी गलत हो गया। अर्थात हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह सी विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।